हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। एक क्वेश्चन और एक डाउट हम कह सकते हैं जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि सर हम बीएड की तैयारी करें या फिर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करें, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, किससे नौकरी जल्दी निकल हमें मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि बीएड की एलिजिबिलिटी क्या रहती है, यूजीसी नेट के लिए कौन एलिजिबल होता है, वैकेंसीज कितनी आती हैं, दोनों ही कैटेगरी की बात करूंगा, सैलरी की बात करूंगा कि दोनों कैटेगरी में कितनी सैलरी मिलती है और कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, किससे जल्दी नौकरी लगेगी, उसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप अपकमिंग 7 to 8 मिनट इस वीडियो को लगातार देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी तरह के ऑथेंटिक अपडेट हैं आपको इस चैनल पे मिलते रहें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, बिकॉज कई बार मैं वीडियो बना के अपडेट नहीं दे पाता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। मेक श्योर आप इन सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहें। तो चलिए गाइज आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि यूजीसी नेट बेस्ट है या फिर बीएड बेस्ट है। देखो गाइज, मैं इन दोनों ही को कुछ पॉइंट्स को लेकर के कंपेयर करूंगा, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, किससे जल्दी नौकरी आपकी लग सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूजीसी नेट की। देखो यूजीसी नेट जो है एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं हम लोग इसे। और इसको क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में। गाइस, अगर हम बात करें बीएड की, तो बीएड एक स्कूल टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी होती है। अगर आप बीएड कर लेते हो देन इट मीन्स अब जो है आप एलिजिबल हो आगे प्रोसीड करने के लिए स्कूल टीचर के लिए। देन इसके बाद बीएड करने के बाद भी आपको टेट का एग्जाम देना पड़ता है, और जो टेट होता है जिसको सीटेट कहते हैं हम लोग, जो कि सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, ये एग्जाम भी आपका, हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया आप एलिजिबल हो जाते हो इसको क्वालिफाई करने के बाद स्कूल टीचिंग में अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अलग अलग स्टेट के भी अपने अपने एग्जाम कंडक्ट होते हैं, हो सकता है कि कई बार आपको स्टेट का भी एग्जाम देना पड़े। तो यहाँ पर पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए होता है, टीजीटी मिडिल लेवल का होता है जो 6 से लेकर के 10 तक पढ़ाते हैं, देन पीजीटी होता है 11 12 क्लास के लिए। तो यहाँ पर स्कूल टीचिंग के लिए ये जो पोस्ट है वो निकलती हैं, और यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन नेट के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन बीएड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो गाइस देखो, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको मास्टर डिग्री करनी कंपलसरी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आप अपियरिंग स्टेज में हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले भी एलिजिबल होते हैं, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो नेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और अगर हम बात करें बीएड की, तो आपको ग्रेजुएशन करनी जरूरी है। आपने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है या बीएससी कर रखा है, तो उस केस में आप एलिजिबल हो जाते हो बीएड करने के लिए। तो ओनली ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड कर सकते हो, और यहाँ पर नेट जो है आप ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए या आफ्टर पासिंग पोस्ट ग्रेजुएशन ही आप एलिजिबल हो पाते हो नेट देने के लिए। अब हम बात करेंगे सैलरी की। गाइस देखो, ऑब्वियस सी बात है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो एक कॉलेज लेवल यूनिवर्सिटी लेवल की पोस्ट है, तो यहाँ पर सैलरी पैकेज ज़्यादा मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में सैलरी जो है वो कम रहती है, 60 to 65 70 के आसपास रहती है। ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, और क्योंकि इसमें एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस और अदर अलाउंसेस मिलते हैं, तो इस वजह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग सैलरी हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट में। जबकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर सैलरी 90 के से लेकर के 1 लाख के आसपास मिलती इन हैंड। जबकि अगर हम बात करें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की, तो पीआरटी की जो सैलरी होती है 30 से 35 हज़ार के आसपास होती है स्टार्टिंग में, इनकी होती है 40 से 45, और इनकी होती है 50 से 55 के आसपास। ये मैं स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ, और ये भी अप्रॉक्स सैलरी है, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सैलरी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सैलरी के बेसिस पे, तो ऑब्वियस सी बात है असिस्टेंट प्रोफेसर एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर सैलरी काफ़ी हाई सैलरी होती है एज कम्पेयर विद बीएड। इसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज के केस में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं वो कम आती हैं। एक बार में 400, 500, 1000, 1500, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है एक बार में, इतनी वैकेंसीज रहती हैं। अगर हम बात करें बीएड की, तो बीएड के केस में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की सैलरी भर भर के आती है एक बार में 30,000, 30,000 वैकेंसीज एक बार में, 40,000 वैकेंसीज, 20,000 वैकेंसीज, इस तरह की वैकेंसीज हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो बीएड जो है एक बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं। आप इसको खुद जनरली अपने माइंड से सोच के देखो कि कॉलेज कितने हैं आपके स्टेट में और स्कूल कितने हैं। ऑब्वियस ही बात है, नंबर ऑफ स्कूल्स बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं इन केस ऑफ बीएड। जबकि हम बात करें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एक लिमिटेड नंबर में है इंडिया में, तो इसलिए यहाँ पर वैकेंसीज भी लिमिटेड नंबर में निकलती हैं। अब बेस्ट कौन सा है, इसकी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में
आप कोई सा भी करें, चाहे नेट करें चाहे बीएड करें, दोनों ही टीचिंग पोस्ट हैं, दोनों ही टीचिंग के लिए ही आप आगे जाके फ्यूचर में टीचिंग ही करते हो। लेकिन अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, तो इसमें इसलिए स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज इसमें क्या है कि फ्रीडम बहुत ज़्यादा होती है और इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। बीएड में क्या होता है कि आप केवल स्कूल में ही सीमित रह जाते हो, जबकि नेट देने के बाद क्या होता है कि आप कॉलेज से यूनिवर्सिटीज तक पहुंचते हो। पहले कॉलेज में लगती जॉब, कई बार यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट लग जाती है। और इसमें क्या होता है कि पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, फिर प्रोफेसर बनते हो। तो सैलरी 2.5 लाख से 3 लाख तक पहुंच जाती है पर मंथ, प्रोफेसर बनते बनते। तो इतने बड़े अमाउंट में सैलरी मिलती है, जबकि यहाँ पर स्कूल लेवल में ये सैलरी कभी आपको नहीं मिलने वाली। तो अगर सैलरी के कंपेरिजन में हम बात करें तो बेस्ट ऑप्शन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है बीएड, क्योंकि अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा आती है बीएड के केस में, तो ऐसे में फिर जो बीएड है वो आगे निकल जाता है नेट के कंपेरिजन में। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, किससे जल्दी नौकरी मिलेगी आपको, कैसे आप गवर्नमेंट टीचर जल्दी से जल्दी बन सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर देखो यूजीसी ने जो है यहाँ पे अलाउ कर दिया है, ये अक्टूबर 2022 की न्यूज़ में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर यूजीसी ने अलाउ किया है आज ऑल यूनिवर्सिटीज टू मेक स्टैट्यूटरी चेंजेस इन देयर स्ट्रक्चर फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स टू परस्यू 2 एकेडमिक डिग्री साइमल्टेनियसली, मतलब 2 एकेडमिक डिग्री अब आप फिजिकल मोड में एक साथ कर सकते हो। यूजीसी अप्रूव्ड अ प्रपोजल इन अप्रैल अलाउइंग स्टूडेंट्स टू परस्यू 2 फुल टाइम डिग्रीज टुगेदर, एक साथ 2 डिग्री आप कर सकते हो। और ये जो चेंजेस हैं ये आई थिंक जल्दी ही इंप्लीमेंट किए जाने हैं, ऐसा यूजीसी ने सबको गाइडलाइंस दे दी हैं जितनी भी कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज हैं। तो ऐसे में बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप बीएड भी करो और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करो। देखो ग्रेजुएशन तो आपको करनी है, बीए बीकॉम बीएससी कर लो, ये बेस्ट वे बता रहा हूँ मैं जॉब को जल्दी पाने का, ये रास्ता है कि ग्रेजुएशन आपको करनी है। ये करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लो और बीएड कर लो, ये आपको एट द सेम टाइम कर लेना चाहिए, बिकॉज इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि जब यूजीसी ने इस चीज को लीगल कर दिया है, अलाउ कर दिया है कि अब 2 डिग्री आप एक साथ कर सकते हो। हाँ, एक चीज का एक्सेप्शन दिया था यूजीसी ने, दैट इज पीएचडी। पीएचडी के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगर सोच रहे हो कि पीएचडी करते करते बीएड कर लो, नहीं कर सकते। पीएचडी करते करते कोई दूसरी मास्टर डिग्री कर लो, नहीं कर सकते। पीएचडी के साथ कुछ भी अलाउड नहीं है। पीएचडी में अगर आपने एक बार एनरोलमेंट ले लिया तो इट मीन्स अब आपको पीएचडी करनी है, पीएचडी के अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन अदर दो जो अदर डिग्रीज हैं उनको आप 2 रेगुलर डिग्री एट द सेम टाइम कर सकते हो। बस यहाँ पर एक शर्त ये यूजीसी ने रखी थी कि सपोज करो अगर आप एमकॉम कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, तो ये जो है ये मॉर्निंग वाला होना चाहिए। और अगर आप बीएड कर रहे हो तो बीएड इवनिंग वाली शिफ्ट में होना चाहिए, सेम शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एमकॉम भी आपकी मॉर्निंग में 9 से 2 क्लासेस चलती हैं और बीएड भी आप 9 से 2 वाला सेशन ही ज्वाइन कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये फिर मना किया था यूजीसी ने कि सेम टाइम पे 2 डिग्री नहीं कर सकते, मतलब सेम टाइम पे कर सकते हो बट सेम शिफ्ट में नहीं कर सकते। या तो दोनों सेम मॉर्निंग शिफ्ट नहीं हो सकती, दोनों इवनिंग शिफ्ट नहीं हो सकती, एक मॉर्निंग एक इवनिंग कर लो। या फिर आप एक काम ये कर सकते हो, यूजीसी ने ये भी कहा था कि आप एक रेगुलर और एक ओपन से कर सकते हो। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने रेगुलर कर ली, एमकॉम मैंने रेगुलर कर लिया और बीएड में ओपन से कर लेता हूँ। बिकॉज अब क्या है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन से भी बीएड करवा रही हैं, जैसे इग्नू वगैरह हो गया। इग्नू क्या है, एक बेस्ट यूनिवर्सिटी, बिकॉज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड नैक एक्रीडेटेड है, ए ग्रेड एक्रीडेटेड है। तो इसलिए यहाँ पर बीएड करना बेस्ट ऑप्शन है। आप ओपन से बीएड कर सकते हो और रेगुलर डिग्री कर सकते हो पीजी, या पीजी भी रेगुलर कर सकते हो, बीएड भी रेगुलर कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि बीएड फिर इवनिंग शिफ्ट में ले लेना और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको मॉर्निंग शिफ्ट में ले लेना। अगर ये कर सकते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब देखो अगर आपने ये कर लिया ना, बस आपको 2 साल का स्ट्रगल करना है। ये 2 साल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पीजी भी 2 साल की है और बीएड भी 2 साल की है। इनफैक्ट बीएड 1 साल की होने वाली है बहुत जल्दी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल की बीएड ही आप करेंगे। और ये जो 1 ईयर की बीएड है, मैं इसके ऊपर भी जल्दी से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप सभी को पता चले कि 1 ईयर की बीएड किस तरीके से होगी, कब कब चालू करी जाएगी। और देखो यहाँ गाइस, यहाँ पर अगर आप 2 साल के अंदर अंदर आप ये दोनों चीजें निपाट लेते हो ना 2 ईयर के अंदर अंदर, तो अब जो है आप हर जगह के लिए एलिजिबल हो गए हो। अब यहाँ पर आप नेट के लिए भी एलिजिबल हो चुके हो क्योंकि आपने पीजी कर लिया है, और बीएड करने के बाद आप टेट के लिए भी एलिजिबल हो चुके हो। मतलब अब आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करने के लिए तैयार हो, और टेट देने के बाद अब आप स्कूल में भी अप्लाई करने के लिए तैयार हो। इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता, जहां पे आपके सामने सारे ऑप्शन खुल चुके हैं। आप कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, हर जगह एलिजिबल हो चुके हो अप्लाई करने के लिए। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप पीजी के साथ साथ बीएड कर लो। और अगर आपने बीएड अभी नहीं करी है तो ओपन से बीएड डाल दो। मैं मेरा बेस्ट बेस्ट सजेशन यही रहेगा
कि आप ओपन से बीएड डाल दो, जब तक आप नेट दे रहे हो सकता है कि तब तक आपका बीएड निकल जाए। मेरा खुद का एक फ्रेंड था, वो नेट एग्जाम भी दे रहा था, उसने बीएड भी साथ के साथ बीएड भी कर रहा था ओपन से, डिस्टेंस मोड से बीएड भी कर रहा था वो। तो इधर उसका नेट करेक्ट हुआ, उधर उसका बीएड कंप्लीट हो गई। नेट में तो पास करने के बाद जॉब नहीं लगी, बट बीएड करने के बाद जॉब लग गई। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप दोनों चीजों को लेकर के चलो, बिकॉज आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, और कंपटीशन को ध्यान में रख करके आपको दोनों चीजें करनी चाहिए, और बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज अब तो यूजीसी ने भी अलाउ कर दिया 2 डिग्री एक साथ करना। अब देखो गाइज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको भी आप डाउट है इस चीज़ को लेकर के, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी टीचर बनना चाहते हैं, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और कमेंट में जरूर बताइए मुझे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या आपको स्कूल टीचर बनना है। कमेंट जरूर करें, इससे क्या होगा, आपके अंदर का जो एक जज्बा होता है वो निकल के आता है कि हाँ मुझे क्या बनना है। मतलब इस चीज़, ये जो चीज़ें जब हम बोलते हैं ना किसी से, तो हमारे अंदर जो चीज़ें वो निकल के आती हैं, हमारे अंदर चीज़ें जो है घर कर जाती हैं कि मुझे क्या बनना है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप स्कूल टीचर बनना चाहते हो या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। इसके अलावा गाइस, आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम आपको यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करने का एक ही तरीका है कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। तो यहाँ पे हम आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी एग्जाम टारगेट बेस्ड करवा रहे हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है। एनटीए क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न चीज़ों को हमने कवर किया हुआ है। 100 मॉक टेस्ट हैं प्रैक्टिस करने के लिए, इन पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं, जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। सो फटाफट से इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप आईओएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।